Hello, my dear 11th class students. How are you? I'm Ashok here. और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और हम उस प्रिंसिपल से और डायमेंशन फार्मूला से कैसे कोई फार्मूला डेराइव करते हैं। तो आज मैं आपको फार्मूला डेराइव कराना सिखाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काइंडली वॉच दिस वाइट स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें, सबसे पहले आपको आना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से देखो, होमोजेनिटी, होमो का मतलब होता है सेम। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है जब आपकी क्वांटिटीज दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होंगी। ओके, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। सपोज देयर आर थ्री क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ लेंथ। कभी आपने ऐसा देखा है कि लेंथ में हम लेंथ मिला सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, लेंथ मीटर प्लस मीटर। कभी ऐसा हो सकता है कि लेंथ में हम मास को ऐड कर दें? कभी हो सकता है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कभी ऐसा हो सकता है हम लेंथ में टाइम को ऐड कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन लेंथ में लेंथ ऐड हो जाती है। ठीक है, जैसे 2 मीटर प्लस 6 मीटर कितने हो गए? वो 8 मीटर। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी ध्यान से देखना यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैथ्स में पढ़ा है जैसे x प्लस एक्स। मैथ्स में कितना होता है? इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इट इज 2x, x माइनस एक्स इट इज 0। बट इन दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और इन फिजिक्स आपने ऐसे नहीं लिखना। आपने लिखना है लेंथ में जब लेंथ ऐड होती है तो बेटा वो लेंथ ही रहती है, लेंथ में से लेंथ माइनस होती है। ओके, m प्लस एम, m माइनस m, नॉट 0, इट इज ऑल्सो m। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो इससे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स और की फॉर्मूला कैसे डेराइव करते हैं बाय इट्स डायमेंशन फॉर्मूलास और डायमेंशंस। इसको देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम। ओके, सपोज करो ये एक हमारा क्वेश्चन है। इफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r, डेराइव द रिलेशन। देखो इसे कैसे हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे इनके बीच में। सपोज अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? वो डिपेंड कर रही है मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। इसकी पावर लिखो a, दैट इज b, दैट इज c। तो आपको मालूम है इस कांस्टेंट को हटा के जब हम इक्वल लगाते हैं तो एक इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जब हम इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज k। ये आएगा m v r। दिस इज a पावर b पावर c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, now what is the dimension formula of force? That is mlt minus 2। यहाँ पढ़ चुके हो पहले। मास m, वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1। और रेडियस, रेडियस किस में होता है बेटा? रेडियस होता है मीटर में। मीटर मतलब लेंथ, तो ये हम लेंगे यहाँ पे लेंथ। दिस इज c। ओके, अब इस ब्रैकेट को खोल दो। ये बनेगा एम ए इंटू एल बी टी माइनस बी इंटू एल सी। ओके, अब हम इनको इकट्ठा करेंगे सबको। अब क्या करना आपने? आपने वो करना है जो क्वांटिटी सेम है उनको एक साथ लिख दो, जैसे एल और एल। ओके, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एम ए, एल क्या बन गया? बी डॉट एल सी डॉट टी माइनस बी। ओके, आगे देखो। अब हम क्या करेंगे, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो ये एल एल बेस सेम है तो इसका पावर क्या आ गई? इसकी आ गई बी प्लस सी। और टी कितना आ गया? माइनस बी। ओके, अब हमने इनको कंपेयर करना है इनकी पावर के साथ। यहाँ देखो मास कितना है, यहाँ मास कितना है? पावर 1। यहाँ पे एल की पावर 1। तो इसको मास को इससे कंपेयर कर दो, इस एल को इससे कंपेयर कर दो और इस टी को इससे कंपेयर कर दो। जो ऊपर पावर्स है वही हो जाएगी। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पावर कितनी है? मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ।
यहाँ पावर है m की a, यहाँ m की पावर कितनी है 1, यहाँ पे l की पावर कितनी है b प्लस सी, यहाँ l की पावर कितनी है 1, यहाँ b t की पावर कितनी है माइनस b, यहाँ t की पावर कितनी है -2। ओके, अब देखो क्या बनेगा पावर, फिर इसका मतलब जो a है वो किसके इक्वल है, पावर देखो m की a, यहाँ में m की पावर 1, दिस इज 1, यहाँ पे l की पावर कितनी है b प्लस सी, यहाँ कितना है 1, यहाँ t की पावर कितनी है, t की पावर है -b, तो यहाँ है -b, यहाँ पे t की पावर कितनी है -2। ओके, अब देखो इसके बाद क्या करना, अब इस आपने वैल्यू निकालनी है a b और c की। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम से, a तो वैसे ही पता लग रहा है कितना है a, इस माइनस से माइनस कट गया, b भी कितना आ गया 2। अब आपको c निकालना, अब इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 2 + c = 1, इसको वहाँ ले जाओ c को, दिस इज 1 - 2, तो c कितना आ गया आपका, c आ गया आपका -1। ओके, यहाँ तक समझ आ गया सबको। अच्छा, तो अब वैल्यूज़ कितनी आई हैं इनकी, आप चेक करो, a = 1, b = 2 एंड c = -1। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन सब की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, इन सब की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे a में, b में और c में। पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन 1, तो यह फॉर्मूला क्या बन गया, f = k m की पावर कितनी थी a इज 1, उसके बाद क्या था यहाँ देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड इज v की पावर b, तो b की पावर यहाँ कितनी आई है, b की पावर यहाँ पे आई है 2, यहाँ वैल्यू पुट करो उसकी 2। अब बचा हमारा r की पावर क्या है यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में c, तो c हमारा कितना आया था -1। ओके, तो ये आप इसको क्या करोगे, सभी पावर्स को पॉजिटिव में लो, तो v², अब -1 है, आपको मालूम है जब नीचे जाएगा तो ये -1 प्लस हो जाएगा, तो ये बेटा आपकी रिलेशन है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, F = k mv²/r। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब देखो सेकंड क्वेश्चन सेम वैसे ही है, तरीका वही है बेटा जैसे आपको बताया मैंने। इफ एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास m एंड मूविंग वेलोसिटी v, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन देम। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें है एनर्जी जो किस पे डिपेंड कर रही है, मास m एंड वेलोसिटी v, इसकी पावर होगी a, दिस इज b। अब आपको मैंने बताया इसको हटा के इक्वल का साइन लगाएंगे तो यहाँ k लग जाएगा, दिस इज m, दिस इज v, दिस इज पावर कितनी हो जाएगी ab, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे डायमेंशन क्या क्या होती है, एनर्जी के डायमेंशन आपको मालूम है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, बड़ा एनर्जी की यूनिट होती है जूल, एनर्जी ही वर्क होती है, वर्क की यूनिट भी क्या होती है जूल। तो हम कैसे निकाल सकते हैं एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क होता है, व्हाट इज वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो भी है, ठीक है। तो फोर्स की क्या होती है mlt - 2, डिस्टेंस की क्या होती है l, तो वर्क की कितनी आ जाएगी ml² t - 2। तो इसका मतलब यही किसकी यूनिट होती है, डायमेंशन होती है एनर्जी की। इसको आप सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ml² t - 2 = k। नेक्स्ट क्या था बेटा, नेक्स्ट था m इज मास, m इसकी पावर है a, एंड नेक्स्ट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वो होती है lt - 1। ओके, वैसे ही है सेम, खोल दो इसको, पावर इस ब्रैकेट खोल दो बेटा, m की पावर a डॉट l की पावर b t की पावर -1। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वही सेम वैसे ही इनको हमने कंपेयर करना है, m को m के साथ, l को l के साथ और t को t के साथ। अब जो पावर्स है वो लिख दो, देख के आप, a की पावर कितनी है, a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 2, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है दैट इज -b, तो -b की वैल्यू कितनी आई -2, तो b से b कट गया 2, इसका मतलब b तो वैसे ही 2 है, चाहे ऊपर वाला लिख लो चाहे नीचे वाला लिख लो, तो दो वैल्यूज आ रही हैं, a = 1 एंड b = 2। अब इन दोनों वैल्यू को कहाँ पुट करना आपने, पुट इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1, ध्यान से देखो, ये रही बेटा आपकी इक्वेशन 1, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो आपका क्या आया, E = k m v,
यहाँ था ए और बी, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है 1 और बी की वैल्यू कितनी आई है 2। तो ये एक रिलेशन है एनर्जी, मास और वेलोसिटी में। ऑब्वियसली अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बेटा लिखा था वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली चीज़ क्या, वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो आपको मालूम है मूविंग एनर्जी कितनी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर के की वैल्यू हाफ हो जाए, इट इज अ कांस्टेंट, तो उसको मैं यहाँ पुट करूंगा, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इस तरीके से आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो डायमेंशन एनालिसिस के। ओके, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था और ये हमारा अभी वाला क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम फॉर्मूला प्रूव कैसे करते हैं कि जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वो सही है कि गलत है। ओके।